यूएस सोशल साइंस कोड 213, जिसका नाम है औपनिवेशिक भारत में धार्मिक एवं सांस्कृतिक जागृति। चैप्टर 6 है जो कि क्लास 10th के लिए है। प्रीवियस चैप्टर को आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से, जो कि है फर्स्ट टॉपिक राजा राम मोहन राय जी के बारे में। तो ये बायोग्राफी सबकी आप जब जान लोगे तो ईज़िली आंसर कर पाओगे आप। तो पढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हो गया था? 22 मई 1772 में बंगाल के राधानगर में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार के थे वो। राजा राम मोहन राय की प्रारंभिक शिक्षा फ़ारसी और अरबी भाषाओं में पटना में हुई। जो उन्होंने शुरुआती अपनी शिक्षा ग्रहण करी बिहार के पटना में उन्होंने प्राप्त करी, जो कि थी फ़ारसी और अरबी, जहां उन्होंने कुरान, सूफी रहस्यवादी कवियों के काम तथा प्लेटो और अरस्तु के कार्यों के अरबी अनुवाद का अध्ययन किया। आपको पता ही होगा कि प्लेटो और अरस्तु दार्शनिक थे, तो उनके कार्यों के अरबी अनुवाद का उन्होंने अध्ययन करा था। बनारस में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और वेद तथा उपनिषद भी पढ़े। 16 वर्ष की आयु में अपने गांव लौटकर उन्होंने हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर एक तर्कसंगत आलोचना लिखी। यानी कि उन्होंने क्या करा, हिंदू जो मूर्ति पूजा करते हैं उसकी आलोचना करी थी राजा राम मोहन राय ने। वर्ष 1803 से 1814 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वुडफोर्ड और डिग्बी के अंतर्गत निजी दीवान के रूप में काम किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी काम करा था उन्होंने एक निजी दीवान के रूप में। और जब वर्ष 1814 आया तब उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपने जीवन को धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों के प्रति समर्पित करने के लिए कलकत्ता चले गए। तो उस धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के प्रति वो चले गए थे कलकत्ता। वर्ष 1814 में ही उन्होंने मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, निरर्थक अनुष्ठानों और अन्य सामाजिक बुराइयों का विरोध करने के लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना करी। जैसा कि लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध करा, जातिगत जो कठोरता थी लोगों के बीच में उसका उन्होंने विरोध करा था। जब 1815 आया तब आत्मीय सभा और 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन और वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने करी। तो ये आपको याद रखना है, मेन बात ये है इसमें 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने, जैसा हमने पढ़ा है, 1828 में कर दी थी। आपने इनकी पिक देख ली होगी, ये है राजा राम मोहन राय जी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ईश्वर चंद विद्यासागर के बारे में। विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को मेदिनीपुर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो ये थे एक ब्राह्मण जो कि एक गरीब परिवार के थे। वह स्वतंत्रता सेनानी भी थे, यानी कि स्वतंत्रता की लड़ाई भी उन्होंने लड़ी थी। ईश्वरचंद को गरीबों और दलितों का संरक्षक माना जाता था। उनको क्या माना जाता था? गरीबों का और दलितों का संरक्षक माना जाता था, यानी कि उनके फेवर में बोलते थे वो। उन्होंने नारी शिक्षा और विधवा विवाह कानून के लिए आवाज़ उठाई। पहले के समय में क्या होता था, नारियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था और विधवाओं की शादी नहीं करवाई जाती थी, पर उन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई कि नारी शिक्षा भी ज़रूरी है और विधवा की शादी भी अब करवा सकते हैं। तो उन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई थी कि विधवा की भी शादी करवा देनी चाहिए। और अपने कार्यों के लिए समाज सुधारक के तौर पर पहचाने जाने लगे, लेकिन उनका कद इससे कई गुना बड़ा था। उन्हें बंगाल में पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक माना जाता है। तो पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक माना जाता है ईश्वरचंद विद्यासागर को। उनके बचपन का नाम था ईश्वरचंद बंदोपाध्याय था। संस्कृत भाषा और दर्शन में अगाध ज्ञान होने के कारण विद्यार्थी जीवन में ही संस्कृत कॉलेज ने उन्हें
विद्यासागर की उपाधि प्रदान की थी। तो ईश्वर चंद जी को विद्यासागर की उपाधि किसने दी थी? संस्कृत कॉलेज ने। इसके बाद से उनका नाम ईश्वरचंद विद्यासागर हो गया था। यह है ईश्वरचंद विद्यासागर जी। वे बैथुन के साथ भी जुड़े हुए थे, जिन्होंने 1849 ईस्वी में कलकत्ता में स्त्रियों की शिक्षा हेतु प्रथम स्कूल की स्थापना की थी। जो बैथुन थे उन्होंने कलकत्ता में महिलाओं की शिक्षा के लिए पहला स्कूल बनाया था 1849 में। उनके साथ भी ईश्वरचंद विद्यासागर जी जुड़े हुए थे और इन्होंने विधवाओं के विवाह के लिए खूब आवाज़ उठाई और उसी का नतीजा था कि विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 पारित हुआ। तो इन्हीं के द्वारा जो इन्होंने आवाज़ उठाई, विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 पास हुआ, जिसके तहत विधवा की भी शादी करवाई जा सकती है। अब पढ़ते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। ये सारे आपको पढ़ लेने हैं क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में उत्तर भारत में हिंदू धर्म को सुधारने के लिए आर्य समाज की स्थापना करी। तो 1875 में उत्तर भारत को सुधारने के लिए क्या करा, और उत्तर भारत में हिंदू धर्म को सुधारने के लिए क्या करा, आर्य समाज की स्थापना की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। वे वेदों को त्रुटि रहित तथा समस्त ज्ञान का आधार मानते थे। उन्होंने सभी धार्मिक विचारों को जो वेदों से मतभेद रखते थे उनको खारिज कर दिया, यानी कि वो वेदों में लिखी बातों को ज़्यादा मानते थे। उनका मानना है कि हर व्यक्ति का अधिकार है वह भगवान से सीधे संपर्क रखे। उन्होंने शुद्धि आंदोलन शुरू कर दिया जो उन हिंदुओं को वापस लाने के लिए था जिन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म अपना लिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक शुद्धि आंदोलन भी चलाया जिसमें हिंदू जो इस्लाम धर्म जिन्होंने अपना लिया था और ईसाई धर्म जिन्होंने अपना लिया था उनको वापस अपने धर्म में लाने के लिए बात की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, उनकी सत्यार्थ प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी। उनकी जो पुस्तक थी मेन वो थी सत्यार्थ प्रकाश। यहाँ आप देख सकते हैं इनकी, ये है स्वामी दयानंद सरस्वती। अब पढ़ रहे हैं हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को हुआ। उनका घर का नाम नरेंद्र दत्त था। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और उत्थान के लिए काम किया। तो इन्होंने भी महिलाओं की शिक्षा के लिए और उनके उत्थान के लिए काम किया था। इन्होंने लोगों की अज्ञानता को हटाने के लिए कई कार्य किए कि लोग पढ़े लिखे और आगे बढ़े और अपने मन से पढ़ लिख कर अज्ञानता को दूर करे। तो ये है स्वामी विवेकानंद जी। इनकी ही याद में यूथ डे बनाया जाता है। अब है ज्योतिराव गोविंदराव फुले। महाराष्ट्र से ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने किसानों और निम्न जाति को समान अधिकार दिलाने के लिए काम किया। तो ज्योतिराव फुले ने कौन सा काम करा? किसानों को और जो छोटी जाति के नीची जाति के लोग थे उनको बराबर का अधिकार दिलाने के लिए काम किया। वह और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने निम्न जातियों की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए सबसे अधिक प्रयास किया। उनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, उन्होंने निम्न छोटी जाति के महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, निम्न जाति की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए अधिक प्रयास किया था। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को भी शिक्षित किया, जिसके बाद उन दोनों ने लड़कियों के लिए अगस्त 1848 में पूना में स्कूल खोला। तो उन्होंने जब अपनी वाइफ को शिक्षित करा उसके बाद उन दोनों ने 1848 में पूना में स्कूल खोला। आज भी उनको विधवाओं के विवाह के लिए किए गए प्रयासों के लिए याद किया जाता है। इन्होंने विधवाओं के विवाह के लिए भी आवाज़ उठाई। इन्होंने भी सितंबर 1873 में ज्योतिराव ने अपने अनुयायियों के साथ सत्यशोधक समाज का गठन किया। तो 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज का भी गठन कर दिया था, जो इस समाज की जातियों को शोषण और अत्याचार से बचाती है।
वह ज्योतिबा के रूप में लोकप्रिय हुए। तो ये थे इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर शाहुल जॉन चैनल को फॉलो करें, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक उसके लिए डाल दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।